पार्क में जो घूमने आते हैं बुजुर्ग, बच्चे, बूढ़े, तो पार्क की बाउंड्री वॉल के पास कूड़ा घर बना दिया गया है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। और उसकी कूड़ा घर उठता नहीं है तो उसकी बदबू से आम जनता कितनी परेशान है, ये समझ से परे है हमारी। हमने एक सोशल मीडिया फेसबुक के थ्रू हमने वो वायरल किया था, तो उसके एवज में मुझे कानूनी नोटिस देकर नगर निगम के अधिकारी सुपरवाइजर संजीव यादव जी ने ये कहा कि आपकी स्लिप बाहर निकली हुई है घर की, ये आप 24 घंटे में तोड़ लें, नहीं तो अन्यथा जेसीबी से तोड़ दी जाएगी। उसके बाद हमने उनसे ये कहा कि पूरे कमला नगर या पूरे आगरा में केवल सोनू गोयल को नोटिस दिया आपने, आपको सुभाष नगर का जाम नहीं दिखता है, आपको रमन वाटिका के आगे जो कूड़ा घर बना हुआ है वो नहीं दिखता है, केवल सोनू गोयल का घर के आगे स्लिप बनी हुई है वो दिख रही है। आपके नाली साफ करते हो आप मेरे सामने ही नाली देख लो क्या गंदगी हो रही है। तो नहीं, कहीं वीडियो आपने शेयर किया है इसलिए आपकी स्लिप टूटेगी पूरे उसमें केवल आपको दिया गया, बाकायदा मुझ पर सबूत है, रिकॉर्डिंग है, कैमरे में रिकॉर्डिंग है। दूसरे दिन उसके बाद मैंने शाम को उन्हें कॉल किया, मैं सर आप मेरी कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, आप मेरे घर सुबह चाय पीने आइए। तो सुबह भाई साहब 9 बजे लगभग 60 के करीब व्यक्तियों को लेकर मेरे घर के द्वार पर, जो कि मेरे CTV फुटेज में मौजूद भी है, सामने वाले आए, आपने वाल्मीकि समाज को गाली दी है। तो साहब मैंने गाली दी है तो सबूत तो होगा आप पे। भाई साहब सबूत तो नहीं है। तो नहीं भाई साहब मैंने मर्डर भी किया था, उसका भी सबूत नहीं है आप पे। भाई सबूत तो नहीं है, तो मैं भाई साहब ऐसे कैसे मैं मान लूँ गाली दी है। और फिर भी मैंने गाली नहीं दी है, फिर भी मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ, क्योंकि वाल्मीकि समाज हिंदू समाज में बहुत ऊपर है, क्योंकि वो हमारी गंदगी, और वाल्मीकि जी तो रामायण लिखे थी। तो भैया वाल्मीकि समाज से अगर गलती भी हुई है तो उसकी माफ़ी मांगेगा ये सोनू गोयल। मेरे हाथ जोड़ के प्रार्थना है सभी से। पर प्रभु 60 बंदों को लेकर मेरे घर आना, क्या मैं आतंकवादी हूँ, उग्रवादी हूँ, या योगी राज में, मोदी राज में एक फोटो कूड़े का डालना गुनाह हो गया मेरा। अब क्या चाहते हैं? अब मैं केवल हाथ जोड़कर विनती चाहता हूँ कि एक तो हमारे शांति नगर के पार्क के पास सफाई हो, और एक मुगल रोड बोला जाता है अग्रसन से, रमन वाटिका से पहले इतना कूड़ा डलता है जिसका जवाब नहीं है। आप जाके देखिए, रोज़ एक्सीडेंट होते हैं, सांड वहाँ कूड़ा डला है तो सांड आएंगे आएंगे, रोज़ वाहन टकराते हैं, रोज़ जाम लगता है, किसी अधिकारी को कुछ नहीं दिख रहा। साहब योगी मोदी राज में केवल एक ही विनती है मेरी सभी से, पार्षद जी से, मेयर साहिबा जी से, और विधायकों जी से भी, क्योंकि अग्रवाल समाज से हम भी हैं, अग्रवाल समाज से पार्षद भी हैं, अग्रवाल समाज से विधायक जी भी हैं। तो मैं केवल हाथ जोड़कर विनती करता हूँ प्रभु, अगर थोड़ी भी शर्म हो तो आप केवल सफाई का ध्यान रखो। मैं नहीं कह रहा कि मेरे घर के सामने सफाई करवाइए, आप केवल पार्क के पास तो करवाइए। ये पार्क का निर्माण जो हुआ था उस एक हमारे शांति नगर पार्क का ठेका भी उठा था, उसमें केवल रुपया सेंक्शन हुआ था बहुत, और केवल निर्माण हुआ है बाउंड्री वॉल का, न समर लगी है न कुछ काम हुआ है। आप उसकी जांच करवाइए कि कितने रुपया खाया। प्रेस वार्ता रखने का छोटा सा एक कारण था कि हमारे एक साथी हैं सोनू गोयल जी, गौ सेवा के हमारे साथी हैं। उन्होंने यहाँ क्षेत्रीय जो सफाई नहीं हो रही थी उसको लेकर के एक फ़ोटो सोशल मीडिया पर डाला गया उनके माध्यम से। उस चीज़ को यहाँ के जनप्रतिनिधि ने, यहाँ के जो क्षेत्रीय पार्षद हैं, यहाँ के जो नगर निगम के सफाई सुपरवाइज़र हैं संजीव यादव जी, उन्होंने व्यक्तिगत ले लिया। उन्होंने अपना अपमान समझा, अपना नुकसान होना समझा, उस चीज़ की व्यक्तिगत दुश्मनी सोनू गोयल जी से बांध ली। उसके एवज में उन्होंने किया क्या कि सोनू गोयल जी के घर पे आकर के उन्होंने एक नोटिस दिया रैंप को तोड़ने के लिए। एक छोटा सा गार्डन उन्होंने 1 फुट करीब का बनाया हुआ है घर के बाहर में, वहाँ नोटिस दिया जाता है कि आप इसे 24 घंटे में तोड़िए। अगले दिन वही व्यक्ति जो संजीव यादव जी हैं, जो सुपरवाइजर हैं, सोनू गोयल जी के घर पर लगभग 60 सफाई कर्मियों को लेकर आधमकते हैं, अभद्रता करते हैं, SC/ST एक्ट का मुकदमा लगाने की धमकी देते हैं। उसके बाद वो ब्रजविहार चौकी जाते हैं, कमला नगर थाना जाते हैं, उनके खिलाफ एक तहरीर दी जाती है, सोनू गोयल जी के विरुद्ध फर्जी तहरीर दी जाती है। कल समझौते के नाम पर सोनू गोयल जी को चौकी बुलाया जाता है, समझौता करने का प्रयास जब किया जाता है, समझौता नहीं होता है। एक व्यक्ति का इस कदर उत्पीड़न हो रहा है, जनप्रतिनिधि भस्मासुर बनते जा रहे हैं। जिस तरह भस्मासुर आप सबको याद होगा कि महादेव जी से वरदान लिया, उन्हीं के पीछे पड़ गए, साहब हाथ रखेंगे, सब तुम्हारी खोपड़ी पे भस्म कर देंगे तुमने। जय पार्षद जी यहाँ कर रहे हैं, पर जनता पे तो वोट ले, अब जनता पर करेंगे भस्म। सो है ना रहो, जनता कब अकेली ना है, हम हमेशा लड़ेंगे, संघर्ष कर रहे हैं, सफाई के काजें मानेंगे जो ठीक है, नहीं कल पुलिस कमिश्नर साहब से मुलाकात करेंगे। जी सरकारी कर्मचारी हैं, गुंडा ना जो आदमी के घर पर 60 आदमी ने लेकर तुम धमकाए भी आ जाओगे और कहा समझ रहे हो, आराम से बैठे रहोगे, मलाई खाओगे।
कैसे मलाई खा लोगे? घोटाले खोलेंगे, आरटीआई लगाएंगे पार्षद जी के खिलाफ, जो काम करा रहे, कितने घोटाले कर रहे, कितने तुमने दाम खाए ले, सब हिसाब जनता देना पड़ेगा। जनता कमजोर नहीं समझ हो जाए। आगे की क्या राय है? कल कमिश्नर साहब से मुलाकात करी जाएगी। जो संजीव यादव जी ने किया है, जो देखो अपराध है, किसी को भी किसी भी स्थिति में किसी के दरवाजे पर 60 लोग ला करके धमकाने का, अभद्रता करने का अधिकार का देश का कानून नहीं देता, संविधान नहीं देता। संवैधानिक रूप से हम कमिश्नर जी को अपनी शिकायत लिखित में देंगे। अगर कमिश्नर, आगरा पुलिस कमिश्नर महोदय त्वरित कार्रवाई करते हैं, संज्ञान लेते हैं त्वरित रूप से, हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो न्यायोचित कार्रवाई करें। अन्यथा की स्थिति में आगे की रणनीति सब लोगों के साथ बैठकर बनाई जाएगी। आप लोगों को जल्द अवगत कराएं।